22 साल से बनी थी। 22 साल से जब से हमारे नक्शे में अप्रूव है। ये देख लो हमारी 18-20 साल की मेहनत जो है ना। चलो मेरी अंगूर की बेल, मुझे दुख इस बात का, अंगूर लगे हुए तो फल लगा हुआ है, तो इन्होंने अंगूर का भी, मैंने इनसे कहा ये ना काटो। स्कूल की नई दीवारें बनी हुई हैं, ये भी गिरा दिया है। बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो इंक्रोचमेंट है उसको खत्म करना चाहिए। 10-10 मरले के घर हैं, हवस खत्म ही नहीं होती लोगों की। फॉर द लास्ट 1 वीक हम यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने किसी किस्म की कोई हरकत जो है वो नहीं की है। मुसलमान भी छोड़िए तो इंसान भी नहीं रहे, इंसानियत इनके अंदर खत्म हो चुकी है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ सनम वक्कास। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब का जो ऑपरेशन है कई महीनों से चल रहा है। मैं इस वक्त सब्ज़ाज़ार के ब्लॉक में मौजूद हूं और यहाँ पर लोगों के घरों के रैम्प, क्यारियाँ, विंडोज़, खिड़कियाँ सब कुछ तोड़ा जा रहा है, जो कि नाजायज़ तजावुज़ात के ज़मरे में आता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या ये सही हो रहा है कि ये नाजायज़ तजावुज़ात हटाने से रोड खुला हो सकेगा, या जो मकासद है नाजायज़ तजावुज़ात को हटाने के, क्या वो पूरे हो जाएंगे या नहीं। ये आपके घर की क्यारी तोड़ी है, कितने अरसे से बनाई हुई थी आप? 22 साल से बनी थी। 22 साल से। जब से हमारे नक्शे में अप्रूव है, नक्शों में अप्रूव है LDA की तरफ से। फिर एकदम से इन्होंने कैसे तोड़ा? आई डोंट नो क्यों इस तरह तोड़ी है। कोई नोटिस नहीं दिया? जी, कोई नोटिस वगैरह? नोटिस दिया था। आप क्या समझते हैं वैसे पूरे मुल्क में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि सड़कें, गलियां सब कुछ तंग हो गया है, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ, आपका तो चलो घर है, लोगों ने दुकानें बनाई हुई, तो क्या ये सही हो रहा है? जो नाजायज़ तजावुज़ात है उसके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन रेजिडेंशियल एरिया में तंग नहीं करना चाहिए था। यहाँ तंग नहीं करना चाहिए था। ये देख लो हमारी 18-20 साल की मेहनत जो है ना। चलो अब आपकी मर्जी की। नोटिस नहीं दिया? जी, नोटिस नहीं दिया कोई? नहीं, नोटिस तो दिया था 8-10 दिन पहले। क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, आप लोगों के घर है, रिहाइश है यहाँ पर, और आप लोगों ने अपने घरों के आगे दरख्त लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, तो ये जो जगह है, ये आप समझते हैं कि ये फ्री कर दी जाए तो रोड की ट्रैफिक में जो कुछ हो रहा है ना, ये बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन हमें पिछले 18-20 साल किसी ने गाइड ही नहीं किया भी आप गलत कर रहे हैं, तो वो अफसोस तो होता है ना भी 18 साल की मेहनत हमारी ज़ाया चली गई। लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो आगे वाली ना। ठीक है, ये बात ठीक है, मैंने कहा जो हो रहा है ठीक हो रहा है, लेकिन वो एक होता है ना दुख तो। हाँ, ये आपने ठीक कहा। ये छोटे छोटे पौधे आपने लगाए थे और अभी इतने बड़े। बिल्कुल। तो अभी इन पौधों को छेड़ा नहीं है, छोड़ दिया ऐसे ही? ये मिट्टी उतार लेंगे, उनकी वो जड़ें नीचे होंगी तो अगर बच जाएंगे, नहीं ऊपर होंगी तो वो भी गिर जाएंगे। ये जिनकी नीचे थी वो तो बेचारे लेट गए हैं। इतने खूबसूरत, इतने प्यारे पौधे थे। मेहनत करते, माली रखा हुआ है, रोज़ पानी देना, सफाई करनी, कटाई वगैरह। चलो ठीक है, गवर्नमेंट की मर्जी है। ठीक है, इन्होंने हमें नोटिस भेजा था, ऐसे ही मैं कहूँ कि नहीं भेजा था, हमने इनसे स्टे लिया हुआ था। मेरा बेटा CNW में डिप्टी डायरेक्टर है। हमने कहा था कि मैंने गमले रखे हुए थे अंदर, मैंने कहा वो आस्ता आस्ता, हम दोनों मियाँ भी, बच्चे सारे जॉब वाले हैं, ठीक है, ये मेरे हस्बैंड है, हम दोनों क्या कितना को कर सकते, तो सुमित सर हमने इनसे स्टे लिया हुआ था कि हमें दे। ठीक है, इन्होंने लेटर भेजा हुआ सबको। अब तो लोग कहते हैं ना, नहीं वो देखें आके कितनी जगह डाली हुई, हमारे तो है ही इतना सारा। मेरी अंगूर की बेल, मुझे दुख इस बात का, अंगूर लगे हुए तो फल लगा हुआ है, तो इन्होंने अंगूर का भी, मैंने इनसे कहा ये ना काटो, फल लगा हुआ, फल वाले दरख्त को नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना। मैंने कहा सारी दीवारें तोड़ दो मगर मेरा अंगूर का पौधा ना तोड़ना। ये आपका कितना नुकसान हुआ? ये जो सारा जी देखे ना, आप खुद ही अंदाजा लगाएं कितना सारा सामान दिखाओ आप। हमने कहा आस्ता आस्ता हम उठा लेंगे, मगर थोड़ा सा मज़ीद टाइम मैंने बेटे को कॉल किया, वो कहता मैंने तो कहा था, अब वो तोड़ गया, तोड़ दे, मुझे ये था तोड़ दे, बेशक तोड़ दे, हमें नहीं इतराज़। लेकिन ये जगह तो सरकारी है। ये तो बात मैं मानूंगी, ये जब बनाया गया उस वक्त इनको चाहिए था कि ये ऑर्डर पास करते, जब हम नक्शा देते हैं कि ये यहाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने क्यों नहीं रोका उस टाइम क्यों नहीं रोका लोगों ने? अब देखो उस आदमी ने ना, स्कूल वाले ने ना दीवार बनाई अभी उनकी भी वो तोड़ गई है। मुझे ये है कि ठीक है, तोड़ दे, सब कुछ तोड़ दे, ये नाजायज़ है, ये भी मैं कहूँगी, मगर हमें नहीं मालूम था कि ये नाजायज़ है। बिल्कुल ऐसे ही नाज़रीन, सामने ये स्कूल की नई दीवारें बनी हुई हैं, ये भी गिरा दिया है। ये किसका स्कूल है? ये हमारा, इधर मैं गार्ड होता हूँ जी। आप इधर गार्ड होते हो, तो ये दीवार जब बनाई थी पता नहीं था कि ये सरकारी जगह पे बना रहे हैं? हाँ जी, ये गलत बनाई है उन्होंने, उनको बोला था ये पिलर के साथ करनी है। जो मरियम नवाज़ गुड काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे। बस अभी ये जिनका स्कूल है उनका नुकसान नहीं हुआ?
हाँ जी, उनका नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने बोला था ये पिलर के मुताबिक करें, वो बहुत अच्छी थी, पिलर के मुताबिक करते वो अच्छा था। अब जो हो गया बेहतर हो गया। सर, नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ तो ऑपरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक दोहरा मेयार देखने को आ रहा है कि थड़े नहीं तोड़े जा रहे, क्यारियाँ तोड़ी जा रही हैं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये है कि बेसिक हम अब लोगों की ना इनकन्वीनियंस नहीं चाह रहे, क्योंकि आपको पता है कि आज हमारे ऑपरेशन का 8वां दिन है और मोर देन 11 ब्लॉक्स हमने कवर कर लिए हैं। अगर हम ये जो रैम्प्स हैं, ये वाकई आपकी बात ठीक है, काफ़ी ऊपर है, इंक्रोचमेंट है, ये भी इनको तोड़ना शुरू करते हैं तो लोगों के लिए इनकन्वीनियंस बहुत हो जाएगी आने जाने के लिए। तो उसमें हम प्लान करके इनको प्रॉपर डिमार्केशन दे रहे हैं। हमारी टाउन प्लानिंग की टीम और इंजीनियरिंग की टीम साथ काम शुरू कर रही है, तो वो फिर हम लोगों की जो है ना कह लें कि हेल्प के साथ इसको भी लेवल करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि एक प्रॉपर लुक आए सिटी की। और हमारी कोशिश ये है जिस तरह हमारा कंटोनमेंट है, गुलबर्ग के एरियाज़ हैं, सब्ज़ाज़ार, इलामा इकबाल टाउन, जे भी एरियाज़ वैसे खूबसूरत नज़र आएँ। तो रैम्प्स के इसके बाद, ग्रीन बेल्ट्स के बाद और जंगलों के बाद, इलीगल पार्किंग शेड्स के बाद हमारा प्लान ये रैम्प्स का ही है इंशाल्लाह। अच्छा सर, कुछ मैंने सरकारी बिल्डिंग्स देखी हैं, उनकी ना तो क्यारियाँ तोड़ी गई हैं, हालांकि बाउंड्री से बहुत बाहर थी, और ना उनके पौधों को छेड़ा गया है, ना उनके रैम्प्स को छेड़ा गया। वो हम देख लेते हैं, आप प्लीज़ इंडिकेट कीजिए जहाँ पे आपने देखी हैं। उनको भी ज़ाहिर है इलाके को खूबसूरत करना है, तो फिर सारी एक बिल्डिंग लाइन हम फॉलो करेंगे ना, जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइन है, तो वो आप प्लीज़ इंडिकेट कीजिएगा, उसको हम देख लेते हैं। सब्ज़ाज़ार रोड पर कल ऑपरेशन किया गया और आज वहाँ पर दोबारा से लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाकर सब सेट कर लिया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये मेहनत, ये कोशिश, इससे ये लोग सीख जाएंगे और ये चीज़ें करवाने में कामयाब हो जाएंगे? जी बिल्कुल, आप ये चीज़ ज़रूर समझें कि ये एक परसिस्टेंट एफर्ट है जिसमें लोगों को और हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 1-2 हफ्ते लगाएं और उसके बाद ये हम सस्टेन कर सकें। इसको कंटिन्यूसली हम वॉच रखेंगे इसके ऊपर, और जो मार्केट्स और जो इलीगल स्टॉल्स वाली बात है उस पर भी नेक्स्ट स्टेज में हम ज़रूर आ रहे हैं इंशाल्लाह, उसको कंटिन्यू करेंगे। लोगों ने भी अरसा दराज लगा लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये जगह जो है ये सरकारी है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये जगह किसके ज़ुमरे में आती है, या इससे रोड तंग होगा या किसी को कोई मुश्किल होगी। अपने घर की हदूद से आगे कोई 20-20 फुट जो है वो लोगों ने कब्जा किया हुआ है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म करना चाहिए, और ताकि लोगों को देखें कोई टर्न करता है तो उसको नज़र नहीं आता, अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया कर रही है, बल्कि इससे पहले करना चाहिए था। चलें, देर आए दुरुस्त आए। या तो किसी का 2 मरले का घर हो ना, चलो एक्सटेंड करता भी अच्छा लगता है। ये 10-10 मरले के घर हैं, हवस ख़त्म ही नहीं होती लोगों की। एक घर 10 फुट बाहर, उसके बाद बाढ़ लगा लो, 20 फुट जगह उन्होंने गवर्नमेंट की बली हुई है, और फिर वो कह रहे हैं नहीं जी साड़ा घर सही है, तो सही है। बिल्कुल सही हो रहा है ऑपरेट। बिल्कुल जी, ये भाई का भी यही कहना है कि 10-10 मरले के घर हैं और 20-20 फुट गवर्नमेंट की जगह जो है लोगों ने अपने कब्जे में की हुई है। लोगों ने उस पर पौधे लगा लिए हैं, बाउंड्रीज बना ली और कह दिया है कि ये जी हमारी जगह या हमारे घर के सामने है तो हमारे हिस्से में आती है। यहाँ पर ऑपरेशन बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, आप देख सकते हैं, और बहुत सारे घरों के थड़े भी तोड़े जा रहे हैं, दीवारें भी तोड़ी जा रही हैं, और क्यारियाँ और पौधे भी तोड़े जा रहे हैं। तोड़े नहीं उन्होंने? नहीं, वो तोड़ने थे, हम निकाल रहे हैं, इसलिए नहीं तोड़े। इसलिए नहीं तोड़े? ये तो सारी ये ग्रिल वगैरह तोड़ दिया सब कुछ? ये सब कुछ हमने निकाल लेना अभी निकाल लेना जी। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि क्रेन जो है बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रही है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है सारी चीज़ें तोड़ रही है। आगे से क्रेन तोड़ रही है, पीछे से ये सामान मलबा जो है सारा उठाकर लोड कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन सही बात है? हाँ जी सही है। आप कहाँ रहते हो? इधर सब्ज़ाज़ार में। सब्ज़ाज़ार में रहते हैं? हाँ जी। तो सिर्फ यहाँ पे देखने आए हो कि इंक्रोचमेंट हो रही है? हाँ जी। अपना घर कहाँ पे? अपना गांव में है। अपना गांव में सिर्फ देखने के लिए आए हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे ये जो नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन? बेटा, हम मुसलमान नहीं रहे, हम काफर हो गए हैं। ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है, ये काफरों का मुल्क है, ये इंसानियत का बात नहीं। घर के NOC आपने देने के बाद आपका क्या रीज़न बनता तोड़ने का, ये मुझे बताएं। आप कलमा को हैं, आप मुसलमान हैं, अब तो इंसान के बच्चे ही नहीं है कि इंसानियत आपके अंदर ख़त्म हो गई है। कैसे घटिया कि इंसान है, कलमे के नाम का मुल्क बना, दीन के नाम का मुल्क बना, NOC देने के बाद कौन सा कानून आपको इजाज़त है? ये तो इंसान की नहीं रहे, ये मुसलमान के छोड़िए तो इंसान भी नहीं रहे, इंसानियत इनके अंदर ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये जो रोड्स खुले करने वाला मिशन है, ये क्यारियाँ तोड़ने से, पौधे तोड़ने से रोड खुले हो जाएंगे? बेटा, बात सिर्फ इतनी है, मुझे पता है। आपने NOC हमें क्यों दिया? मैंने बना कर लिया, मैंने नहीं बनाया, मैंने बना कर लिया। मुझे NOC आपने क्यों जारी किया? अब मुझे बताएं, पाकिस्तान इतना अंधा तो नहीं है जितना अंधा इन्होंने बना दिया। ये चंद टके के लोग, चंद कीमत में बिकने वाले लोग आते हैं जो मर्जी नुकसान करके चले जाते हैं। मुझे बताएं, ये मुल्क बना किसके लिए? जब आपने NOC नहीं दिया तो फिर तो आप सारा कर गिरा दें। NOC देने के बाद मुझे कौन सी दुनिया का कानून कहता है कि आप उसको नुकसान करें? बनता है तो मुझे बता दें। आप
कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं 2017 का इधर हूँ। 2017 का हमने परचेज़ किया, हमने एनओसी लिया। एनओसी लेने के बाद आपने मुझे बताएं कौन सा कानून है जो आप इस तरह कर सकते हैं? पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन लगाते? अच्छा, एक बतौर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप क्या समझते हैं? आपका तो चलो घर है यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाजायज़ तजावुज़ात के ज़ुमरे में आकर दुकानें बनाई हुई हैं। गलत है। हमें भी बहुत सारे लोगों ने कहा दुकानें बनाए, हमने कहा नहीं, हम दुकानें क्यों बनाए, हमारी हदूद में ही नहीं है। जो जिस तरह उन्होंने बनाया मेला, हमने उसी तरह बैठे हुए हैं। जो गलत बात है गलत है, हम अपनी हदूद में रहना चाहते हैं। ये उन्होंने आके 6 दफ़ा आके मुझे 6 दफ़ा कहा जी आप ये बाड़ उतार के पीछे कर दें, हमने पीछे कर दिए। नुकसान इतना बर्दाश्त किया कर दिया। आज देखें पौधे उन्होंने कहा जी हम नहीं छेड़ेंगे, ये टफ टाइल नहीं छेड़ेंगे, सारा कुछ सेट कर दिया। इतना रुपया लगा के आज 1.5 लाख रुपए मैंने लगा के, उस दिन 15 दिन हो गए, मैं परेशान हो गए। तो फिर उन्होंने आके इसी नहीं करना, तो फिर हमें फ़ायदा क्या, टाइम देने का फ़ायदा हुआ? तो बस ये बात है कि इंसानियत वाली बात नहीं रही। और ये अब जो बात है बस अल्लाह ताला मेहरबानी कर, अब कहर नाज़िल होना है इन सब के ऊपर। ये जितने भी हुक्मरान बैठे हुए हैं, जितने भी लोग आए हैं, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आप समझने की कोशिश करें कि ये अच्छी बात नहीं है, इंसानियत के दायरे से खारिज है। जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने रिश्वतें ली, आप उनको तख्तादार पर पहुँचाएँ, उनको क्यों नहीं पकड़ते? पब्लिक को क्यों खा रहे हैं? लोग तो इसे रोटी से आजिज़ हैं, खाने से आजिज़ हैं, क्या करें? आगे इतना रुपया लगा दिया, फिर लगा देंगे। तो ये इंसानियत है तो बता दें। अब इन बार बार ये छोड़ जाते हैं, उनको छोड़ जाते हैं, उनको छोड़ जाते हैं। ये छोड़ दें, या तो एक ही दफ़ा आगे ख़त्म करें ना, मौके दे दें कि लोगों को परेशान कर दें। अब बताएं ये बात गलत मैं कह रहा हूँ तो मुझे बताएं। बिल्कुल, अभी बड़ा कोई दरख्त पौधा नहीं था। मुझे बताएं, ये तोड़ देंगे तो हमें किससे क्या लेना है? तोड़ दें, हमें ये भी तोड़ दें, कोई बात नहीं। जब उन्होंने इंसानियत वाली बात ही कोई नहीं की। मैं तो ये कहता हूँ जुर्म जब होता है उस वक्त क्यों नहीं पकड़ते, जब काम ख़त्म हो जाता फिर कहते हैं। तो लिहाजा इस बात के लिए गौर करें, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आनी इनको कोई हिदायत नहीं, इनका कब्र हशर, इनके बहुत बुरे इंजाम इन लोगों के होंगे। बिल्कुल जी, इनका गुस्सा भी अपनी जगह पे जो है वो जायज़ है कि कई सालों से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़ी मुश्किल के साथ, बड़े खूबसूरत तरीके के साथ घरों के आगे इन्होंने सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। उनका कहना है कि मैंने ये घर बनाया ख़रीदा था और मुझे ऐसे ही मिला था, तो मुझे नहीं पता था कि ये जगह सरकारी है या ये कैसी है। सर, इनक्रोचमेंट का काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और आप पूरे लाहौर में देख रहे हैं। तो सर, इससे लोगों की बहुत हाल दुआइयाँ निकल रही हैं जो कि अरसा दराज से काबिज़ हैं। तो क्या कहेंगे कि एकदम से लोगों पर बम गिरा देना ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से इन पे बम गिराया। हमने इन्हें प्रॉपरली नोटिस भी सर्व किए हुए हैं और हम बैनर्स के थ्रू कैंपेन भी कर चुके हैं सब बाज़ार स्कीम के अंदर। और इवन फॉर द लास्ट 1 वीक हम यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने किसी किस्म की कोई हरकत जो है वो नहीं की है। तो पहले ये था कि हमने इन्हें सेंसिटाइज़ किया, मतलब हर गली के अंदर हमने 1 से 2 जो कॉर्नर्स थे उनको टच किया ताकि लोग जो है सेंसिटाइज और ख़ुद जो है इंक्रोचमेंट रिमूव करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा रिस्पांस नहीं आया, जिसकी वजह से हमें स्टर्न एक्शन जो है वो लेना पड़ा। तो मेरी यही अपील है लोगों से कि काइंडली जो है इस चीज़ को समझें कि इंक्रोचमेंट जो है वो एक जुर्म है और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, खुद अपनी इंक्रोचमेंट को रिमूव करें इस चीज़ को। जुर्म तो है, लेकिन हम सहूलत कार हैं, हम एक सस्ते नशे के आदी हो गए हैं जिसको कब्ज़ा बोलते हैं। तो अंदरून में इस चीज़ पर लोग बड़ी आहो बका कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं और बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो अंदरून का जो मनसूबा है थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एक्चुअली मैं चूँकि आई मीन LDA, तो हम तो LDA की स्कीम्स को फ़िलहाल देख रहे हैं। अंदरून का जो मैंडेट है वो किसी और के पास है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो आपने घरों के बाहर रैम्प्स बनाए हुए हैं या आपने अगर कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है या टफ टाइल्स लगाई, आप उनके रिमूव करें ताकि जो बारिश का पानी है वो अब्जॉर्ब हो सके इसके अंदर और उसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो सके। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कितनी स्कार्सिटी है पानी की पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।